हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए। घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज करता हूं। नाजरीन, 8 सितंबर 2022 मेरे पास इंतहाई अहम खबर है। इस्लामाबाद से पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ और ख्वाजा आसिफ किस कदर बुखला गए और यूं लगता था कि सहाफी ने ख्वाजा आसिफ के मुंह पर थप्पड़ सीध कर दिया। इस बारे में मुकम्मल खबर आपको बताऊंगा। नजम सेठी जो कि एक बड़े अहम जो है वो सहाफी माने जाते हैं, चिड़िया के हवाले से मशहूर हैं, वो इमरान खान की किस तरह अचानक तारीफ और तौसीफ में लग गए और उन्होंने ऐसी कौन सी बात कह दी कि जिसको फौरी तौर पर टीवी चैनल से डिलीट कर दिया गया और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से भी फौरी तौर पर उसको डिलीट कर दिया गया। ये भी एक अहम खबर है। इसके साथ साथ आपको मरियम नवाज की अचानक लंदन रवानगी के बारे में भी अहम खबर से आगाह करेंगे। क्या खेल खेले जा रहे हैं, ये सारी कहानियां आपके सामने रखेंगे। लेकिन इससे पहले ये जरूरी है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से सब्सक्राइब कराएं, क्योंकि मैं आपको आमतौर पर यह कहता हूं कि अब जो है यूट्यूब चैनल भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन हम चूंकि बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, हम बन रहे हैं पाकिस्तान की आवाज, इमरान खान की आवाज। इसलिए नहायत जरूरी है कि आप तक हमारी मुफीद और बरवक्त वीडियोस पहुंचती जाएं और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको खबर सुनाते हैं इस्लामाबाद से, जहां पर पाकिस्तान के वजीर दिफा और पाकिस्तान के वजीर खजाना दोनों ही ऐसी नापसंदीदा शख्सियात हैं, जहां जाते हैं नहुसत फैल जाती है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जब ख्वाजा आसिफ ने इमरान खान की एक तकरीर का हवाला दिया तो इस्लामाबाद के एक नहायत सीनियर जर्नलिस्ट जागद फारूक मलक, जो हमारे करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने सवाल किया जिसको सुनकर ख्वाजा आसिफ मैं करने लगे, बकरी की तरह ममियाने लगे और उनसे कोई जवाब ना बन पाया। ये सारा क्लिप मैं आपको अभी अपनी गुफ्तगू के साथ साथ दिखाऊंगा और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ख्वाजा आसिफ की जो हालत थी सहाफी के सवाल करने के बाद वो कैसी हो गई, और मुफ्ता इस्माइल, जिनको भी एक नापसंदीदा शख्सियत समझा जाता है, उन्होंने बर वक्त मदद करके ख्वाजा आसिफ को कैसे सहारा दिया। आइए आपको ये क्लिप दिखाते हैं। आप जिस तकरीर का आप हवाला दे रहे हैं इमरान खान की, वो हमने तो कहीं नहीं सुनी, क्योंकि किसी टीवी चैनल दिखाई नहीं। एक तो ये बता दें उन्होंने कहा क्या है जिसके ऊपर तनकीद हो रही है। इसका सवाल मिलता नहीं हो, सवाल का जवाब देना था उस वाले का। सुने मैं उनका जवाब दे दूं। मैं उनका हमने सुनी नहीं, आपकी तकरीर हमने सुनी हुई है। मैं जी, तो नाजरीन, आपने देखा कि ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान के वजीर दिफा हैं, जब इन्होंने इमरान खान की उस तकरीर का हवाला दिया कि जिसके बारे में खुद भी कुछ नहीं जानते थे, तो सहाफी ने इनसे सवाल किया कि ये तकरीर जिसका आप हवाला दे रहे हैं ये तो किसी टीवी चैनल पे दिखाई नहीं गई, क्योंकि आपने टीवी चैनल्स बंद किए हुए हैं, आपने यूट्यूब चैनल बंद किए हुए हैं, लिहाजा आप हमें ये बताएं कि आपने अपनी तकरीरों में क्या कहा था। आपने कहा था कि 1965 की जंग जो है वो पाकिस्तान की फौज ने हार दी थी। आज आप उसी जंग का जो है वो दिन मना रहे हैं और उन्हीं पाकिस्तान के बहादुर सपूतों को खराजे तहसीन पेश कर रहे हैं। और आपने ये भी कहा था कि पाकिस्तान की फौज जो है वो पाकिस्तान की कौम के जिस्म से गोश्त नोच कर खा जाती है और पाकिस्तान हड्डियों का ढांचा बनकर रह जाता है, अवाम का खून चूस रही है। पाकिस्तान की फौज बजट में अपनी जो 75% से ज्यादा जो है रकम रखी गई है। ये सारी बातें आपने की थी। आपने कहा था कारगिल से भी ये भगोड़े हुए। आपने पता नहीं क्या क्या कहा था। साफी ने जब ये सवाल किया तो ख्वाजा आसिफ की पी बोल गई। पी कहते पंजाबी में, यानी फारग हो गए
और बकरी की तरह मैं करने लगे, ममियाने लगे। शायद घर जाकर कशमाला तारक ने, जो खुद भी एक सियासतदान है, ये कहा होगा मियाँ जी एक की लुटिया डुबो के आ गए हो। लेकिन ख्वाजा आसिफ को, जिनको मैं आमतौर पर, क्योंकि आजकल वो ख्वाजे दा गोवा डड्डू बने हुए हैं, तो इसलिए वो जनरल बाजवा को प्रेस करते हैं कि उन्होंने आधी रात को, इन्होंने खुद बताया था कि आधी रात को टेलीफोन करके, जब ये इलेक्शन हार रहे थे, इनको इलेक्शन जिताने में एक अहम किरदार अदा किया था। तो ख्वाजा आसिफ अब वो सारी बातें भूल गए। असल बात उम्र का तकाजा है। आप कितनी भी खूबसूरत नौजवान लड़की से दूसरी शादी कर ले, लेकिन जब आपका दिमाग सठिया जाए, यानी 60 साल से ज्यादा उम्र हो जाए, तो आपको याद नहीं रहता कि आप पहले क्या बक कर चुके हैं और अब क्या जो है हज़ियान बक रहे हैं। इमरान खान की जात पर हमले करने से पहले ये तो सोच लेते कि आप असेंबली के फ्लोर पर उछल कर और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान की दुश्मन है और पाकिस्तान की आवाम को नोच कर खा रही है। और फिर आपने कई दफा ये कहा, एक दफा नहीं बल्कि कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आपने पाकिस्तान की इसी बहादुर फौज पर जो है वो हर्जा सराई की और आप हमेशा इनको बुजदिल और भगोड़े कहते रहे। आपने कहा कि कारगिल की जंग में पाकिस्तान की फौज के लोग जो है वो वहां से भागे और भारत से शिकस्त खाई और 1965 की जंग को आपने जाली करार दिया। 1971 के बारे में भी आपने बहुत सारे रिमार्क्स पास किए, लेकिन आप भूल गए कि अब आप अचानक जो है चूंकि पाकिस्तान के वजीर दिफा बन गए हैं। हायर एक किस्मत के पाकिस्तान के वजीर दिफा आप जैसे लोग हैं कि जिनको ये नहीं पता कि जो बात मुंह से करनी है वो करनी भी है कि नहीं करनी है, लेकिन जब उनको बड़ी तेज और बड़ी जोर की आई होती है तो वो कर ही देते हैं। ये ऐसे बुजुर्गों ने नहीं कहा कि मुंह से निकली हुई बात और बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती। लिहाजा ख्वाजा गोवा डड्डू साहब, आप गो करने से पहले अच्छी तरह सोचा करें कि आपने क्या कहते हैं और क्या कहना चाहते हैं। आप किसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं और क्या बात जो आपने अपने मुंह से निकाली है उसका अवाम पर क्या असर हो सकता है। लेकिन आप ये समझते हैं कि शायद अवाम जो है वो अब इतनी जो है वो पागल है, इतने गधे लोग हैं कि वो आपकी बातों को सच मान लेंगे और आपकी बातों को भूल जाएंगे। लेकिन अब तो सोशल मीडिया का दौर है, लोगों ने क्लिप संभाल कर रखे हुए हैं और मैं भी ये चाहूंगा कि आपका वो क्लिप सुना दिया जाए कि जो आपने कौमी असेंबली में खड़े होकर ऑन द फ्लोर हाउस में आपने कहा था कि पाकिस्तान की फौज जंगे हारने वाली फौज है और न जाने क्या क्या कहा था। ये लोगों को क्लिप में बताते हैं। आइए नाज़रीन, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा गोवा डड्डू, इनकी ये क्लिप देखें जिसमें फौज को बुरा भला कह रहे हैं। जब नहीं था और जब तक जर्नैलों पे अयूब खान से लेकर परवेज मुशर्रफ तक जो उन पे वाजिब है वो अदा किए जाएंगे और आप उनसे वसूल करेंगे। जनारे वाला सिर्फ 63G नहीं है आइन के अंदर, 244 भी आर्टिकल है और 6 आर्टिकल भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ फौज के किरदार पे बात करने से हमें मना नहीं करता, पर जब फौज जो अपने किरदार से तजावुज करती है उसकी सजा भी तजवीज करता है। वाला सैकड़ों और हजारों अरब बल्कि टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज एंड डॉलर्स जो है हमने पिछले 58 साल पे दिफाई बजट पे खर्च किए। और दास्तान क्या है? 48, 65, 71, 84 और 99। कोई आजाद कमीशन जो है इस मुल्क के नुमाइंदों का अगर बैठा दें और इन 5 जंगों की इंक्वायरी करवाएं तो किसी भी शख्स में एक रत्ती भर भी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होगा तो उसका सर जो है झुक जाएगा। लेकिन आज भी ये पूरी इंप्यूनिटी के साथ अपना सीना चौड़ा करके डिफेंस बजट को क्लेम कर रहे हैं और मांग रहे हैं कौम से। कौम की हड्डियों से गोश्त तक जो है इन्होंने निचोड़ लिया है और उतार लिया है। जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि ख्वाजा मोहम्मद आसिफ उछल कर एक्शन के साथ कभी दाएं मुड़ते हैं कभी बाएं मुड़ते हैं और बड़ी बुरी तरह से पाकिस्तान की फौज को लताड़ रहे हैं। लेकिन आज जब कल यानी जब इस्लामाबाद में साफी ने सवाल किया तो अपना ही मुंह जो है वो शर्म से झुकाकर मैं करने लग पड़े
और यूं लगा कि कोई जवाब इनसे बन नहीं पा रहा और इनको ये मौका नहीं मिल रहा कि शर्म के मारे जो है ये यहां से उठकर चले जाएं। और नाज़रीन, शायद आपको याद हो कि ये जो मौलाना फजलुर रहमान का नाम मौलाना डीजल है और मौलाना फजलुल डीजल है, ये आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन मैं आपको याद करा देता हूं कि ये भी ख्वाजा मोहम्मद आसफ ने ही रखा था। और हमारी इतला के मुताबिक अब जब भी कहीं मौलाना फजलुर रहमान मौजूद होते हैं, ख्वाजा आसफ उस महफिल में जाने से ग्रेस करते हैं और उनसे मुंह छुपाते फिरते हैं। लेकिन क्या मुंह छुपाएंगे? जो शख्स जो है पाकिस्तान की सियासत पर एक बदनुमा दाग हो, वो क्या लोगों से शर्मसार होगा? वो जैसा कि मैं पहले भी कहा करता हूं, बेगैरत को देखकर मैं कमरे बढ़िया तो वो समझा कि मैं उससे डरिया। यानी शर्मसार होकर देखकर, एक बंदे की गैरत को देखकर, उसकी बेहिस्सी और बेगैरती को देखकर वो कहता है कि मैं कमरे में घुस गया और वो ये समझा कि मैं उससे डर गया। तो ये ऐसे लोग हैं कि ये समझते हैं कि लोग इनसे डर जाते हैं। लेकिन अब वो जमाना नहीं रहा। अब इमरान खान पाकिस्तान की आवाज बनता जा रहा है। अब इमरान खान मजलूम और पिसे हुए तबके की आवाज बनता जा रहा है। नाज़रीन, ये तो थी ख्वाजा मोहम्मद आसफ की वो स्टोरी कि जो उनको एक सीनियर सहाफी ने इस्लामाबाद में रुला कर रख दिया। अब आपको वो वाकया भी सुनाते हैं कि नजम सेठी जो चिड़िया के बारे में मशहूर हैं, और मुझे तो यूं लगता है कि चिड़िया से चे और चे से वो पाकिस्तान की आवाम को भी को बेवकूफ इंसान समझते हैं। यानी चे से क्या समझते हैं आप खुद समझ सकते हैं। लेकिन नजम सेठी के साथ क्या हुआ? नजम सेठी ने शायद पाकिस्तान की मोहब्बत में उनको कोई ऐसा ख्वाब आ गया या ख्याल आ गया कि उन्होंने अचानक ये कह दिया कि पाकिस्तान की हुकूमतों की तब्दीली में एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा किरदार रहा है और अब एस्टेब्लिशमेंट को इमरान खान को संभालना मुश्किल हो रहा है। इस किस्म की जब उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने ये कहा तो उनका वो तक जो उनकी रिकॉर्डिंग थी वो फौरी तौर पर, क्योंकि वो जिस जगह पर बैठे हुए हैं वहां पर जो टीवी चैनल के मालकान है उनके चूंकि आसफ अली जरदारी के साथ तल्लुकात किसी से ढके छुपे नहीं है, लिहाजा जब उन्होंने ये कहा कि लोग अब वोट आसफ जरदारी के नाम पर नहीं देते, लोग भुट्टो के नाम पर वोट देते थे। आसफ जरदारी को लोग क्या समझते हैं? लोग तो भुट्टो को जानते थे। और जब अब भुट्टो नहीं है और भुट्टो की पार्टी ऐसे लोगों के हाथ में है कि लोग इनको वोट नहीं देना चाहते, तो फौरी तौर पर हमारी इतला के मुताबिक C44 दफ्तर जो है टेलीविजन चैनल का, उसमें थरथली मच गई, खलबली मच गई। डायरेक्टर न्यूज भागे हुए आए, डायरेक्टर सोशल मीडिया भागे हुए आए और उन्होंने वो हिस्सा काट कर अपने अमले को हुक्म दिया कि वो चलाया जाए और डिलीट कर दिया जाए। लेकिन लोग भी बड़े सियाने हैं, हम जैसे भी आंखें खोल कर बैठे हुए हैं। हमने वो हिस्सा जो नशर ना हो सका वो पकड़ लिया और अब आप वो देख सकेंगे। क्योंकि ये बहस चल रही थी तो वहां भी इसके ऊपर दो राय थी। एक ये थी कि सख्त बयान आना चाहिए हमारी तरफ से, दूसरा ये था कि नहीं हुकूमत की तरफ से सख्त बयान आना चाहिए, और तीसरा ये था कि नहीं अगर हमारी तरफ से आना है तो थोड़ा बहुत नरम ही होना चाहिए, गुंजाइश छोड़नी चाहिए। तो इससे आप सियासी सूरत हाल तो देख लेना, जो कि मैं कब से कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के अंदर कुछ लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इस इमरान खान साहब के ऊपर कोई कार्रवाई ना हो, और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि बिल्कुल ये बड़े ख़तरनाक हैं इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और फ़ौज के लिए भी, और इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और खान साहब को इस बात का इल्म है और खान साहब इसी के ऊपर खेल रहे हैं। और ये जो उन्होंने कल बात की थी कि अगला आर्मी चीफ कौन बनेगा या कौन नहीं, ये बहुत अहम है, मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि मेरी इतला के मुताबिक ऑलरेडी कुछ लोग वहाँ डिसाइड कर चुके हैं। नहीं, डिसाइड नहीं, कुछ लोग वहाँ अपना जो मौक़िफ़ है खान साहब के ऊपर, कुछ लोग नरम रवैया इख्तियार कर रहे हैं और कुछ लोग सख्त, और ये सारी बात खान साहब तक पहुंच रही है। अगर पहुंचाई नहीं दी जा रही तो पहुंच रही है। उससे मुराद ये है कि हम आपके साथ हैं, और कुछ का ये है कि ये आपके खिलाफ है और हम आपके साथ हैं। इसलिए खान साहब ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनके अपने जहन में कि कौन से लोग हैं जो मेरे खिलाफ हैं और कौन से लोग हैं जो मेरे हक में हैं, ताकि अगर किसी को टारगेट करना पड़े बाय नेम तो वो कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज़ अ वेरी डेंजरस गेम फॉर द इस्टेब्लिशमेंट, कि उनके अंदर की बातें सारी जो है वो अगर मेरे तक पहुँच रही हैं तो इसका ये मतलब है कि खान साहब तक तो वो बिल्कुल पहुँच रही हैं, और वो खान साहब उसके बेसिस के ऊपर अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। और मैं आपको ये कह दूँ कि ये कल जब मैंने ये कहा था
मेरे पास कोई इनसाइड इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, मगर मैंने जब बयान पढ़ा तो मुझे नज़र आ गया था कि ये बयान बहुत कमज़ोर बयान है। मैंने अपने जी तो नाज़रीन, आपने देखा कि नजम सेठी बाबा चिड़िया वाले जो पिछले दिनों मियां बीमार शरीफ के साथ कश्ती में लंदन की एक जो है वो कैम्ब्रिज के इलाके में दरिया की सैर कर रहे थे, दरिया टेम्स की या कोई दूसरा दरिया था, उसकी सैर फरमा रहे थे और शाहाना अंदाज में बैठे हुए थे। अचानक लगता है कि नाराज हो गए हैं मियां बीमार शरीफ से, या फिर कोई ऐसा जो तरसील है वो लिफाफों की वो रुक गई है और उसमें कोई ताखीर हो गई है, जिसकी वजह से अचानक सच बोलने पर मजबूर हो गए हैं। और अब उनका ये कहना है कि इमरान खान एक हकीकत बन चुके हैं और एस्टेब्लिशमेंट उनकी राह में भी रुकावट नहीं बन सकेगी। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, नजम सेठी साहब का आपने ये क्लिप देखा और अब हम सबसे अहम खबर की तरफ आते हैं। तीसरी खबर जो आज के प्रोग्राम का हिस्सा है वो है कि मरियम नवाज शरीफ को अचानक अब्बा जी की याद सताने लग पड़ी है और वो जो अब्बा जी को बेयारो मददगार बीमार हालत में छोड़कर मजे लूट रही थी और कभी फैशन मॉडल बन जाती थी, कभी वो अदाकारा अंजलिना जूली बन जाती हैं, कभी मॉडल बन जाती हैं, फैशन के पोस्ट बनाती हैं और अब वो मौजें जो है वो ये सारी लंदन आकर करना चाहती हैं। अब उनको पापा की याद सताने लगी। अब वो कहती मैंने डैडी के पास जाना है, मैंने डैडी से चॉकलेट लेनी है। और अब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर कर दी है कि जिसमें वो इजाजत मांग रही है अपने पासपोर्ट के वापस करने की, कि हमें पासपोर्ट वापस किया जाए क्योंकि हमने अब जाकर अब्बा जी के साथ जो है ना जफ्फी डालनी है और अब्बा जी के साथ जफ्फी डालने के लिए इतनी बेताब है कि फौरी तौर पर एक दरखास्त। लेकिन इसके साथ साथ एक और खेल खेला जा रहा है, वो ये है कि इनके मुकदमेवार मनी लॉन्ड्रिंग में एक शख्स है मियां शोबाज शरीफ के, उन्होंने एक दरखास्त दी है कि उनको इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए, यानी फारिग ही कर दिया जाए, क्योंकि ये वो मुकदमा है कि जिसके सिलसिले में मियां शोबाज शरीफ स्पीड वज़ीर आज़म, और जिनको मैं क्राइम मिनिस्टर कहा करता हूं, वो जिस दिन उन पर फर्ज जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वज़ीर आज़म बन गए, तो अब उससे बरियत मांग रहे हैं। यानी अजीब बात है, 26 करोड़ रुपए का आप पर जो है एक केस है, सिर्फ एक केस, बाकी भी केसेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, तो आप कहते हैं बरी कर दिया जाए। अगर आपको बरी करना है तो वो बेचारे जो 10-10 रुपए के जुर्म में जेलें काट रहे हैं गरीब लोग, उनको भी बरी कर देते हैं। कवानीन वो बनाए जो सबके लिए एक जैसे हों, लेकिन आप बरियत मांग रहे हैं भाई। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आपको बरी किया जाएगा। अच्छा, अगर आप दुनिया की अदालतों से बरी हो जाते हैं तो क्या आप भूल गए हैं? यकीनन आप भूले हुए हैं कि अल्लाह की एक अदालत है, बड़ी अदालत। अल्लाह की अदालत में भी एक दिन आपने पेश होना है और वहां जाकर आप कमर दर्द का बहाना नहीं करेंगे। अगर वहां जाकर आप कमर दर्द का बहाना करेंगे तो वो जो उलमा बताया करते हैं गुर्जों से मार पड़ेगी, फरिश्तों से। और वो जो हमारी मरहूम वालदा साहब अल्लाह जन्नत नसीब करे कहा करती थी, झूठ बोलने वाले की जुबान पर फरिश्ते जो हैं वो कोयले रखेंगे, अंगारे रखेंगे, अंगारे। तो आपकी जुबान पर भी अंगारे रखे जाएंगे अगर आज आप दुनिया की अदालत से बरी हो जाते हैं किसी ना किसी दबाव के तहत, किसी ना किसी ऐसी रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में कि जो आप कवानीन से बच जाते हैं, तो अल्लाह की पकड़ से आप नहीं बच सकेंगे। अभी तक आप अल्लाह की पकड़ में हैं। बेटा कहाँ रुल रहा होता है, बीवी कतर में रुल रही है, बहू जो है लंदन में रुल रही है, आप बेसिकली तो रुल रहे हैं, लेकिन आपकी ज़हनी हालत ऐसी है कि आप इसको याशियां समझ रहे हैं और आप पाकिस्तान की कौम के पैसे को लूटना बहुत बड़ा कारनामा समझते हैं। यही कारनामे फ़िरौन और नमरूद ने भी सर अंजाम दिए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ? दुनिया की और इस्लाम की तारीख का हिस्सा बन गए और आज तक लोग थू आख थू करते हैं। और यकीनन जब आप पाकिस्तान की अवाम का खजाना लूट कर एक बार फिर भागेंगे तो लोग आप पर भी थू नहीं बल्कि आख थू करेंगे। और यही चीज जो है, और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चला जाऊं कि मरियम नवाज जब लंदन में आएंगी तो उन पर एक FIR भी दर्ज है, जो उन्होंने इमरान खान के बच्चों को यहूदियों के साथ कुछ तशबीह दी थी। उस सिलसिले में यहूदी तंजीम जो है, जो जूश की एक तंजीम है, उन्होंने उस पर एक FIR दर्ज करवा रखी है, पुलिस रिपोर्ट दर्ज है उनके ऊपर। तो यकीनन जब वो आएंगी तो अगर जरा सी भी किसी ने उनकी शिकायत कर दी तो ध्यान रहे कि त्यारे में से भी पुलिस जो है उनको पुलिस जो पूछगिछ के लिए थाने ले जा सकती है कि उन्होंने ऐसा बयान क्यों दिया था। ये सारी बातें
बीबी जी को अपने ध्यान में रख के अब्बा जी से मिलने के लिए आना चाहिए। लेकिन लगता है कि अब्बा जी से उधर गई हैं, उधर गई समझते हैं आप, यानी उदास हो गई हैं, बहुत उदास हो गई है। पाकिस्तान की दौलत लूट ली है और अब वो फिर भागने के लिए तैयार हैं। लेकिन इमरान खान अब भागने नहीं देगा और अब जो है पूरी नजर रखी हुई है आप लोगों पर। और पाकिस्तान इंशाल्लाह इमरान खान तो आजकल हर जलसे में आपके वीडियो चला रहा है। आप भी बड़ी वीडियो मास्टर थी, आजकल तो इमरान खान भी आपकी बड़ी बड़ी वीडियो चला रहा है। पाकिस्तान जिंदाबाद। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।